दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए 14 सूत्रीय समझौते ज्ञापन यानी MOU के बाद ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग के संचालन के नियमों में अब बदलाव कर दिया है। अब कोई भी जहाज पहले की तरह सीधे हॉर्मुज से होकर नहीं गुजर सकेगा। इसके लिए जहाज संचालकों को पहले से आवेदन करना होगा और ईरान द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होगा। ये फैसला ऐसे समय पर आया जब पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में तनाव, समुद्री सुरक्षा और तेल आपूर्ति को लेकर वैश्विक चिंता बनी हुई थी। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया समझौते के बाद क्षेत्र में स्थिरता लाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन इसी बीच ईरान ने नई अनुमति व्यवस्था लागू करके दुनिया का ध्यान अपनी ओर अब खींच लिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हॉर्मुज से जुड़ा कोई भी बदलाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक असर डालता है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में LNG की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। ऐसे में ईरान के नए नियमों का असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और शिपिंग उद्योग पर पड़ना तय माना जा रहा है। अब तक हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। जहाजों को किसी विशेष देश से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। समुद्री यातायात सामान्य नियमों और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन व्यवस्था के तहत संचालित होता था। हालांकि ईरान का कहना है कि बदलते सुरक्षा हालात, समुद्री गतिविधियों में वृद्धि और क्षेत्रीय चुनौतियों को देखते हुए अब एक अधिक संगठित और नियंत्रित व्यवस्था की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी कि PGSA नामक एक एजेंसी का गठन किया है। ये नई संस्था अब हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों की निगरानी करेगी और उन्हीं जहाजों को अनुमति देगी जो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे। अब इस नई व्यवस्था के अनुसार अब किसी भी जहाज को हॉर्मुज से प्रवेश करने से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद PGSA उनकी जांच करेगा और सभी जानकारी सही पाए जाने पर ही अनुमति जारी की जाएगी। इसका मतलब है कि अब हॉर्मुज से गुजरना स्वतः स्फूर्त अधिकार नहीं रहेगा बल्कि अनुमति आधारित प्रक्रिया बन जाएगा। अब ईरान का दावा है कि इससे समुद्री सुरक्षा बेहतर होगी, यातायात को व्यवस्थित किया जा सकेगा और संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सकेगा। PGSA ने आवेदन प्रक्रिया को काफी विस्तृत बनाया है। किसी भी जहाज को अनुमति प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होंगी। सबसे पहले जहाज का नाम, उसका IMO नंबर और ये जानकारी देनी होगी कि वे किस देश के झंडे के तहत पंजीकृत है। इसके अलावा जहाज का प्रकार भी बताना होगा कि वह तेल टैंकर है, कार्गो शिप है, LNG कैरियर है या किसी अन्य श्रेणी में आता है। जहाज की वाहन क्षमता, कुल वजन, उसमें लदे कार्गो का पूरा विवरण भी अनिवार्य होगा। जहाज क्या सामान लेकर जा रहा है, उसकी कुल मात्रा कितनी है, उसकी अनुमानित कीमत क्या है, इसकी जानकारी भी मांगी जाएगी। अब यदि जहाज में कोई खतरनाक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री मौजूद है तो उसका अलग से उल्लेख करना होगा। ईरान ने सिर्फ जहाज की तकनीकी जानकारी तक ही प्रक्रिया सीमित नहीं रखी है। आवेदन में जहाज के मालिक का नाम, जहाज का संचालन करने वाली कंपनी का विवरण और दोनों के संपर्क संबंधी दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। इसके अलावा जहाज किस बंदरगाह से रवाना हुआ, किस गंतव्य की ओर जा रहा है और हॉर्मुज पार करने का प्रस्तावित समय क्या है, ये भी स्पष्ट रूप से बताना होगा। PGSA पूरे यात्रा मार्ग यानी रूट प्लान की भी जांच करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जहाज निर्धारित मार्ग का ही उपयोग कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत जहाज पर मौजूद चालक दल यानी क्रू मेंबर्स की जानकारी भी देनी होगी। आवेदन में चालक दल के सदस्यों की कुल संख्या, उनकी राष्ट्रीयता और अन्य आवश्यक विवरण शामिल किए गए हैं। ईरान का कहना है कि इससे सुरक्षा एजेंसियों को संभावित जोखिम की पहचान करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने में मदद मिलेगी। आवेदन के दौरान जहाज संचालकों को P&I यानी प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसके साथ ही अन्य समुद्री बीमा संबंधी प्रमाण पत्र और कवरेज की जानकारी देना भी अब आवश्यक कर दिया गया है। यदि किसी दस्तावेज में कमी पाई गई तो ये जानकारी अधूरी होगी और आवेदन को लंबित रखा जा सकता है या सीधे तौर पर खारिज भी किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत एक महत्वपूर्ण राहत दी गई है। नई प्रणाली लागू होने के बाद शुरुआती 60 दिनों तक जहाजों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा सेवाएं, नौवहन सहायता, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इंतजाम और बीमा जैसी सुविधाओं का खर्च ईरानी सरकार खुद वहन करेगी। हालांकि ईरान ने स्पष्ट किया है ये व्यवस्था स्थायी नहीं होगी। भविष्य में इन सेवाओं के लिए शुल्क लगाया जा सकता है। ऐसे में शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और इसका असर माल ढुलाई पर भी पड़ सकता है।
अब सवाल उठता है कि आखिर परमिट की वैधता कितनी होगी। पीजीएसए द्वारा अनुमति मिलने के बाद जहाज को एक विशेष परमिट जारी किया जाएगा। ये परमिट केवल एक बार की यात्रा के लिए मान्य होगा। इसका अधिकतम वैधता 5 दिन निर्धारित की गई है। यदि जहाज किसी कारणवश निर्धारित अवधि के भीतर यात्रा पूरी नहीं करता है तो परमिट अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जहाज संचालक को दोबारा आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और नई अनुमति प्राप्त करनी होगी। ईरान का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य समुद्री यातायात को नियंत्रित करना और अनधिकृत गतिविधियों को रोकना है। अब नई नीति के तहत जहाज़ों को पूरी तरह निर्धारित मार्ग का पालन करना होगा। ईरान ने लारक द्वीप के आसपास से गुजरने वाले एक विशेष समुद्री मार्ग तैयार किया है। अब अगर कोई ये जहाज इस मार्ग को छोड़कर किसी वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करता है तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी दुर्घटना, जुर्माने, नुकसान या कानूनी कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी जहाज मालिक और कप्तान की होगी। इसलिए जहाज़ों को तय रूट का पालन करना अनिवार्य होगा। अब ईरान की नई व्यवस्था में सबसे विवादास्पद पहलू ये माना जा रहा है कि आवेदन करने वाले जहाज मालिकों को पहले से एक घोषणा पत्र स्वीकार करनी होगी। इस घोषणा पत्र में ये शर्त शामिल है कि वे पीजीएसए के फैसलों को भविष्य में चुनौती नहीं देंगे, यानी यदि एजेंसी आवेदन स्वीकार कर देती है या किसी नियम को लागू करती है तो उसके खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक आपत्ति दर्ज करने का अधिकार काफी सीमित हो जाएगा। ईरान इसे प्रशासनिक दक्षता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के संदर्भ में बहस का विषय मान रहे हैं। अब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों से आने वाला अधिकांश तेल और गैस हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के रास्ते ही भारत पहुंचता है। ऐसे में समुद्री मार्गों पर लागू होने वाला हर नियम भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर भविष्य में शुल्क लगाए जाते हैं या प्रक्रिया और अधिक जटिल होती है तो शिपिंग लागत बढ़ सकती है। इसका असर तेल की कीमतों, एलएनजी आयात और अंततः उपभोक्ता पर भी पड़ सकता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देश की ऊर्जा आपूर्ति भी काफी हद तक इसी मार्ग पर निर्भर करती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया ईरान की नई व्यवस्था को बेहद गंभीरता से देख रही है। फिलहाल अमेरिका ईरान समझौते के बाद समुद्री यातायात सामान्य होने की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन नई परमिट प्रणाली ने साफ किया है कि भविष्य में हॉर्मुज़ का संचालन पहले जैसा नहीं रहने वाला है। आने वाले महीनों में देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि ईरान इस व्यवस्था को किस तरह लागू करता है और दुनिया की प्रमुख शिपिंग कंपनी तथा ऊर्जा आयातक देश इस पर अब कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। गौरतलब है कि ईरान ने अब हॉर्मुज़ को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज़ को लेकर ईरान ने अब एक नया फैसला लिया है, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया इसके बारे में चर्चा करती हुई नजर आई है। हाल ही में 14 सूत्रीय समझौते के बाद ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग के संचालन के नियमों में बदलाव किए हैं और अब नियम ये है कि अब कोई भी जहाज पहले की तरह सीधे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर नहीं गुजर सकेगा। इसके लिए जहाज संचालकों को पहले से आवेदन करना होगा और ईरान द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन भी करना होगा। ऐसे में अब सभी की नज़रें अमेरिका ईरान के समझौते के बाद समुद्री यातायात सामान्य होने की उम्मीद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि परमिट प्रणाली ने यह साफ किया है कि भविष्य में हॉर्मुज़ का संचालन पहले जैसा नहीं रहने वाला है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।